फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उस सिस्टम की बात करेंगे जो बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है, यानी कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है। इसकी जो कैटेगरी है इस समय डीप डिप्रेशन की कैटेगरी है, यानी कि ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। आज रात को मिडनाइट में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि मिडनाइट में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में दिखाई देगा और कल होते होते ये और भी ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि साइक्लोनिक स्टॉर्म की ही कैटेगरी में रहेगा, लेकिन और भी ज्यादा ये जो हवाएं हैं उनको खींचता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कल सुबह के टाइम में हमें 40 नॉट की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन कल शाम और रात के टाइम में 45 नॉट की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। और 28 तारीख होते होते वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर जब ये पहुंचेगा तब ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, यानी कि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और जब ये कोस्टल रीजन से टकराएगा तब भी इसकी जो कैटेगरी रहेगी वो सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की रहेगी। उस समय ये 50 नॉट की स्पीड ले चुका होगा और जब ये आगे बढ़ेगा, यानी कि साउथ उड़ीसा के बॉर्डर पे पहुंचेगा, तब ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। ये जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा और ये छत्तीसगढ़ के रास्ते हो सकता है कि इसका जो ट्रैक है वो हमें बिहार पर दिखाई दे। ऐसा हमें 31 तारीख को दिखाई दे सकता है। इसका ट्रैक हमें बिहार की तरफ दिखाई दे रहा है। 31 तारीख को बिहार तक ये पहुंच सकता है और तमाम राज्यों पर ये भीषण बारिश दे सकता है। चलिए देख लेते हैं जो अरेबियन सी का सिस्टम बना हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है अरेबियन सी पे, ये हमें डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो ट्रैक है अब हमें ये वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका इंपैक्ट अब भी हमें तमाम राज्यों में अच्छा दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये काफी इंटेंसिफाइड सिस्टम है। इसके इंपैक्ट से तमाम राज्यों पर, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। वो हम मानचित्र में देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ है बे ऑफ बंगाल पर, यानी कि डीप डिप्रेशन, ये काफी भारी मात्रा में मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो दक्षिणी पूर्वी कोस्टल रीजन है, इन सभी स्थानों पर बादल पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे बादल यहां और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे और तमाम रीजनों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अभी हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, कल यहां और ज्यादा बादल दिखाई देंगे, यानी कि यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और परसों यानी कि 28 तारीख को और भी ज्यादा बादल दिखाई देंगे, भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है अरेबियन सी पे, देखिए इसका मॉइस्चर भी हमें भारत के तमाम राज्यों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम रीजनों पर मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये जो बादल बने हुए हैं आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जो मध्य प्रदेश का रीजन है यहां पर भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं और ये जो गुजरात का रीजन है यहां पर भी हमें अच्छे बादल दिखाई दे रहे हैं। तमाम रीजनों पर यहां जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर है। राजस्थान के तमाम रीजनों पर बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन 27 तारीख को जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजनों पर, लेकिन कल हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी और 28 तारीख होते होते तमाम रीजनों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो दिल्ली एनसीआर का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें कल हल्की फुल्की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। मानचित्र में बताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में कौन कौन से क्षेत्रों में हमें अच्छा इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हैं यहां पर मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिश ही हमें इन्हीं राज्यों पर दिखाई देने वाली है। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें जहां पर बारिश ठीक ठाक दिखा रहा है यहां पर बारिश में कमी देखने को मिलेगी और एक ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले केरला की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम से लेके बेलूर, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा मदुरई, रामनाथपुरम से लेके कन्याकुमारी का, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य के रीजनों पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे हल्की बारिश हो सकती है।
और साउथ कर्नाटका का हाल देखें, ये जो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा और ये जो हासन मैसूर का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और बेंगलोर का, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। रायचूर के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। गोवा का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी देखने को नहीं मिलेगी, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा का हाल देखें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां अच्छा इंपैक्ट दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, भोपाटला, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके विशाखापट्टनम और ये जो श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम का रीजन रहेगा, सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। नेल्लोर में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। ये जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा, यहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। अंदरूनी रीजनों में तेज बारिश तो हमें दिखाई देगी, लेकिन जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन सभी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। और ये जो रायपुर से लेके दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, पेंद्र से लेके अंबिकापुर और ये जो कोरिया का रीजन रहेगा, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहां धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा, उसके बाद में बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। ब्रह्मपुर से लेके भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो बारिपदा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहाँ ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। केंदुझर, राउरकेला के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। झारखंड का हाल देखें, देखिए स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बादलों का प्रभाव यहां पर हमें जरूर दिखाई देने वाला है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अभी समय लगेगा। बारिश अभी हमें जो दिखाई देने वाली है वो स्पॉटेड दिखाई देगी, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां पर भी हमें बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। ऐसा हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई देने वाला है। दक्षिण में विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी, हालांकि दक्षिण में भी हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम क्लियर रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, क्लियर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, यहां पर हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। त्रिपुरा क्लियर रहेगा। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार पर बादल तो हमें दिखाई देंगे, लेकिन विशेष बादल हमें दिखाई नहीं देंगे। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है कहीं, यानी ये जो दक्षिणी, मध्य और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, इसके मध्य का जो रीजन रहेगा, यहां पर हमें बादल की एक लेयर दिखाई देगी, जिसके चलते हुए कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं देगी, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं देगी। हल्का फुल्का इंपैक्ट किसी किसी स्थान पर दिखाई दे सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कानपुर, लखनऊ से लेके फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, हरदोई, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी से लेके हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बरेली तक इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देगा। इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है वो हमें 28 तारीख को दिखाई देने वाली है। 27 को बाकी रीजनों पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। 28 तारीख को हमें और भी कई रीजनों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन है, जहां पर हमें 27 तारीख को विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी, हालांकि बादल ही दिखाई देंगे उत्तरी रीजन पे, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन 28 तारीख होते होते तमाम रीजनों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी और तमाम रीजनों पर बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। हालांकि हो सकता है कि ये जो पूर्वी रीजन है, बादल यहां तक पहुंच जाए और कुछ स्थानों पर यहां पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दे दें। विशेष बारिश हमें पूर्वी रीजन पे दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो रीजन रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, ये जो मेरठ से लेके बुलंदशहर, बागपत, ये जो रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं
बूंदें गिर जाएं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है, संभावना बनी हुई जरूर है, लेकिन विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन, यहां पर भी हमें झज्जर रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम यहां पर भी हमें दिखाई दे सकती है। सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बाकी स्थानीय क्लियर दिखाई देंगे, हल्के फुल्के बादल जरूर हमें दक्षिणी रीजन पे दिखाई दे सकते हैं। पंजाब हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, देखिए हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, यहां पर भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पर हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी और यहां पर हमें बर्फबारी भी दिखाई देने वाली है। हालांकि बर्फबारी अभी हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। और राजस्थान की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, सांसौर की बात करें, यहां पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़ की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर की बात करें, यहां में कहेंगे मध्यम, कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। दौसा से लेके भरतपुर, धौलपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए बादल हमें उत्तरी रीजन पे भी दिखाई देने वाले हैं, लेकिन बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो सीकर से लेके झुंझुनू के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि गर्मी के चलते हुए, बादलों के पहुंचते हुए कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। गुजरात का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी गुजरात रहेगा, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी और उत्तरी रीजन में भी जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन जो मध्य का रीजन रहेगा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। अहमदाबाद, बड़ौदा, दाहोद के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो पालनपुर, राधनपुर का रीजन रहेगा, पालनपुर में संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी, राधनपुर में थोड़ी सी कम संभावना दिखाई देने वाली है, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। और जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर संभावना तेज बारिश की बनी हुई है। सौराष्ट्र एंड कच्छ का हाल देखें, यहां पर भी हमें मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगी। हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंचेंगे, यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, देखिए मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। और मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट है, यहां पर हमें इंपैक्ट हल्का दिखाई देने वाला है। ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झाबुआ, रतलाम का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके मंदसौर, नीमच का रीजन रहेगा, यहां जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है, काफी तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो भोपाल से लेके गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों को ये कवर करेगी, जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। और ये जो देवास, हरदा से लेके खंडवा, बुरहानपुर का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी ये जो रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी का रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्के ही बादल दिखाई देंगे, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी, हल्का फुल्का इंपैक्ट यहां दिखाई देने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी, दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं रिमझिम दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें दक्षिणी रीजन में ज्यादा बारिश दिखा रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, दक्षिण में थोड़ी सी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा और छतरपुर से लेके सीधी सिंगरौली, टीकमगढ़, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दामोह, कटनी, शहडोल की बात करें, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी, दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही हल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है।
देखिए यहाँ पर मॉडल हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यवतमाल, वाशिम में भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जितनी बारिश हमें ये मॉडल दिखा रहा है उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। औरंगाबाद से लेके जालना, हिंगोली के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। नांदेड़ से लेके बीड़, उस्मानाबाद के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और अहमदनगर से लेकर जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां अच्छी बारिश दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों को ये कवर करेगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।